नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में खास है 5 अगस्त 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए कारगर साबित होंगे। शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों से। पहली बड़ी खबर है, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। राजस्थान सरकार के नो हंगर नो स्लीप यानी कोई भी भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम है। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। योजना पर राज्य सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर बनी इंदिरा रसोई योजना राज्य के 213 शहरी स्थानीय निकायों में 358 रसोई में चलाई जाएगी। प्रति नगर पालिका में 2 रसोई घर और 5 नगर परिषद प्रति नगर परिषद और अधिकतम 8 रसोई घर प्रति नगर निगम का निर्माण किया जाएगा। रसोई का निर्माण एक सरकारी या गैर सरकारी संगठन भवन में किया जाएगा। निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि लोग परिसर में बैठकर खा सकते हैं। प्रबंधन चेन्नई की अम्मा की रसोई से प्रेरित होगा। तो इससे संबंधित सवाल है वह आगामी परीक्षाओं में बन सकता है। अगली बड़ी खबर है, आईपीएल 2020 टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि आईपीएल 2020 टूर्नामेंट 19 सितंबर से यूएई में होने जा रहा है और ये 10 नवंबर 2020 को समाप्त होगा। आईपीएल संचालन करने के लिए निर्णय 2 अगस्त को आयोजित आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लिया गया था। टूर्नामेंट 19 सितंबर से शुरू होगा और 53 दिनों की अवधि के लिए जारी रहेगा। इसका समापन 10 नवंबर को होगा। फाइनल के लिए पहले की तारीख 8 नवंबर तय की गई थी। मैच टाइमिंग शाम के 7:30 बजे से आयोजित किए जाएंगे, जबकि दोपहर का मैच 3:30 बजे से शुरू होंगे। अगली बड़ी खबर है, रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 का प्रारूप तैयार किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 का प्रारूप तैयार किया है। रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, चर्चा करते हैं। इस नीति का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनना है। इस नीति के द्वारा एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए, जिसमें 35,000 करोड़ का निर्यात भी शामिल है, का टर्नओवर हासिल करना है। इस नीति के द्वारा गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ सशस्त्र बलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एरोस्पेस और नेवल शिप बिल्डिंग उद्योग सहित एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग का विकास भी निर्धारित किया गया है। साथ ही आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू डिज़ाइनों के माध्यम से मेक इन इंडिया की पहल को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया है। नीति के द्वारा अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने, नवाचार को बढ़ावा देने वाले भारतीय आईपी स्वामित्व बनाने और एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने वाले वातावरण के विकास का भी प्रयास किया जाएगा। अगली खबर है, अरब जगत में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन वाला पहला देश यूएई संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात अरब जगत में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात के बराक परमाणु संयंत्र की पहली इकाई में हाल ही में कामकाज शुरू हो गया है। इस नए संयंत्र के प्रारंभ होने के बाद अब यूएई की तेल और गैस पर निर्भरता कम हो जाएगी। यह संयंत्र यूएई अबू धाबी के अल दाफरा क्षेत्र में स्थित है। दक्षिणी कोरिया की टेक्नोलॉजी युक्त संयंत्र है, जिसके द्वारा यूएई की 25% बिजली की ज़रूरतें पूरी होने की उम्मीद है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में मंगलयान होप प्रोब भी अंतरिक्ष में भेजा गया था। संयुक्त अरब अमीरात फारस की खाड़ी पर अरब प्रायद्वीप के पूर्वोत्तर छोर पर पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है, जिसकी राजधानी आबू धाबी है। राष्ट्रपति वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा बिन जायद अल नहयान है। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा।
विश्व स्तनपान सप्ताह एक वार्षिक उत्सव है जो कि हर साल 120 से अधिक देशों में 1 से 7 अगस्त तक आयोजित किया जाता है। इस वर्ष स्तनपान सप्ताह का विषय एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करना है। ये थीम से रिलेटेड प्रश्न है वह कई बार प्रतियोगिताओं में एचडीज पूछ लिए जाते हैं। भारत में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्तनपान के महत्व के बारे में नागरिकों को संवेदनशील बनाने के लिए ऑनलाइन गतिविधियों को व्यवस्थित करने की योजना बनाई है। बच्चे के जन्म से लेकर 6 महीने तक स्तनपान कराना और उसके बाद कम से कम 2 साल तक लगातार स्तनपान कराना कुपोषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। मदर मिल्क को लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो एक शिशु को उसके शुरुआती दिनों में प्राप्त होने वाला सुरक्षा कवच है। माँ का दूध संक्रमण के खिलाफ समग्र पोषण और प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पहले टीकाकरण के रूप में कार्य करता है। अगली बड़ी खबर है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन दीव ने ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन दीव ने ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। दमन प्रशासन ने शिक्षा विभाग के द्वारा ये ऐप शुरू किया गया है। दादरा और नगर हवेली, जो कि भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है, इन्हें भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 2019 में कानून पारित करके एक साथ विलय कर दिया गया था। यह क्षेत्र पुर्तगाली भारत का हिस्सा थे और 20वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय प्रशासन के अधीन आ गए थे। अब बात करते हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। हाल ही में राजस्थान में पहली बार विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो आदिवासी दिवस की सार्वजनिक घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई है। राजस्थान सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर पहली बार सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। हर वर्ष में इस दिवस को सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस राजस्थान में 9 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पर अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। तो ये कब से कब तक रहेगा? 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को अगस्त क्रांति सप्ताह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 9 अगस्त को सामाजिक दूरी के नियम की पालना करते हुए स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग जिला और ब्लॉक स्तर पर असरानी की मूर्ति के पास पौधरोपण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान किस जिले में दूसरे प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया गया है? तो कोटा जिला में दूसरे प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा द्वारा दूसरे प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ कोटा जिले में किया गया है, जबकि पहला प्लाज्मा बैंक जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाद कोटा में दूसरा प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में सरकारी एकल पुरुष कर्मचारी को कितने दिनों की चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किए जाने का आदेश पारित किया है? तो 720 दिनों की चाइल्ड केयर लीव पुरुषों को भी मिलेगी, इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में अब एकल पुलिस कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। राज्य कर्मचारियों की समस्त पर लागू है ये। राजस्थान सरकार ने पुलिस कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। नए नियम राजस्थान सेवा दूसरा संशोधन नियम 2020 के तहत चाइल्ड केयर लीव नियम में परिवर्तन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस बीमा कंपनी ने बहुत ज़रूरी है अभियान शुरू किया है? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़रूरी अभियान शुरू किया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़रूरी अभियान शुरू किया है। यह अभियान कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों को उनकी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में सहायता और प्रेरित करने के लिए एक फसल बीमा अभियान है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति के मसौदे की समीक्षा हुई थी। इस कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति में भाषा के विकल्प को भी बढ़ा दिया गया है।
तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही उनसे जुड़ी हुई खबरें जिन पर अपन ने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इस वीडियो की PDF पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF आपको उपलब्ध करवा दी गई है, जहाँ से आप इसका PDF प्रिंट भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।